एलिमेंट है, 1 से लेकर के अप टू 14 तक एलिमेंट है आपके पास सारे। इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, आर इक्वल टू हमें ये एक्स कॉमा वाई सच दैट ये दे रखा है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा था लास्ट के सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर तरीके से और एक रोस्टर तरीके से। हमें ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है अभी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब इसको कन्वर्ट करवा रहा है वो रोस्टर फॉर्म में। तो जरा कन्वर्ट करते दो, कैसे निकालते हैं। एक्स और वाई में रिलेशन क्या है यहाँ पर, 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई को जब ट्रांसफर करूंगा 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब आप देखना वैल्यू लेनी है मुझे 1 से लेकर के 14 तक वैल्यू में, सब वैल्यू जो है 8 1 2 3 4 5 6 ठीक है। जो वैल्यू दे रखी है सब वैल्यू दी मैंने। पहले वाला भी x भी a में बिलोंग कर रहा है, y भी a में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है मुझे। अब इसको समझना, अब आप लोग यहाँ पर ये रफली समझाने के लिए बनाया है मैंने डायग्राम। हमें क्या दे रखा है, 3x इक्वल टू वाई दे रखा है, हमें दे रखा है 3x इज इक्वल टू वाई। तो कोई बता सकता है अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं मैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बोलो कोई। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3 आ रही है। 3 हाँ, तो 3 1 जा 3 हो रहा था। अब 2 रखने वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, ऐसे सेम 6 ठीक है। 3 पर 9 9 और 4 पर 12 12। अच्छा, अब लेकिन बेटा 5 ले सकते हैं, 5 पर वैल्यू क्या होगी, 5 पर वैल्यू होती है 15 तो इसके अंदर है नहीं है, तो 5 को हम ले नहीं सकते अब हम। तो मतलब कि अब आगे के सब एलिमेंट सब छोड़ देंगे अब हम। बात समझे आप लोग। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा था मैं। अब क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक तो बेटा 1,3 आ गई, एक 2,6 आ गई, एक 3,9 आ गई और एक 4,12 आ गई। बस बात समझ में आ गई। मैंने यही वैल्यू क्यों ली मैंने, और वैल्यूज क्यों ले रहा, 5,15 नहीं ले पाया मैं, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई में कि 3x इक्वल टू वाई है। वाई जो है वो x का जस्ट थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो हमने बना दी। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर, सबको बता दो जरा। अभी यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। चलिए अब आगे। तो रिफ्लेक्सिव बेटा, सबसे पहले अब चेक करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फॉर्मूला a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो बताइए एज a इक्वल टू क्या लू मैं, अब कुछ भी ले लो, सब में ही फॉल्स है ये तो। ना 1,1 आ रहा, ना 2,2 आ रहा, ना 3,3 आ रहा, ना 14,14 आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। एज a इक्वल टू 1 ले लिया बेटा मैंने, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है r में, नहीं कर रहा। एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई नहीं, बताओ जरा, अब बताओ कि आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि एक जैसी वैल्यू दोनों तरफ वो सेट के रिलेशन के अंदर आ नहीं रही है, इसलिए हमें दोनों तरफ सेम वैल्यू चाहिए होती है बेटा, तो दोनों वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं होगा। तो कोई थोड़ा प्लीज बोलते चले, आप सब लोग समझ में नहीं आ रहा बोलो, जरूर बोले स्पेशली। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे ये पता चल रहा है आपको आ रहा ही नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को देख तो सकता नहीं हूं मैं, अब आप लोगों को थोड़ा कम से कम लिखना तो पड़ेगा ना। सिमेट्रिक के लिए अब सबसे पहले फिर फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इफ कॉमा भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन तो चेक करेंगे बेटा हम उसका उल्टा बी कॉमा बिलोंग करना चाहिए आर में। क्या नहीं आया बताओ रिफ्लेक्सिव में, मैंने बताया था बेटा। देखो पहले ये क्वेश्चन दे रखा था वेल डिफाइंड स्टेप में, तो हमने एक्स और वाई रिलेशन निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने, बस। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया, एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्टिंग की 1 से स्टार्टिंग की, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है, दोनों तरफ मैंने लिख लिया था इसीलिए
1 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3, 2 की वैल्यू क्या मिल रही है 6, 3 की वैल्यू क्या मिल रही है 9, 4 की 12, 5 की वैल्यू होती है 15, तो 15 इसके अंदर है नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। तो जो वैल्यू मिल गई उन्हीं को ले लिया हमने। अब रिफ्लेक्सिव में सिर्फ हमें एक वैल्यू लेनी होती है, हमें एक वैल्यू चाहिए होती है और दोनों की दोनों ही उसके अंदर आनी चाहिए। चेक किया हमने 1 कॉमन दोनों की दोनों वैल्यू एक भी नहीं मिल रही इसके अंदर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसमें लेट इसमें क्या मानू मैं एज ए इक्वल टू क्या मानू मैं, सपोज करो 1 मान लिया मैंने और बी की वैल्यू 3 मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, इफ 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट क्या इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है अब, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप बात समझे आप, 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर पर उसका उल्टा नहीं मिल रहा। सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था, सिमेट्रिक में हमें उल्टा चेक करना होता है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया, बात समझ में आई नहीं आई आपको, सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये, क्योंकि उसका उल्टा चेक करना होता है। अब मैं लूंगा ट्रांजिटिव, थर्ड था ट्रांजिटिव केस ले लूंगा मैं, सॉरी ट्रांजिटिव केस है हाँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, बट ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है करना चाहिए हमारा, देन ये चेक करना है हमें। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो कोई बता सकता है इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या लूंगा, कोई दिक्कत आ सकता है हमें ए बी सी की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। अब की बार हमें सही बात है 139 ले सकते हैं सिर्फ हम, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू वो होनी चाहिए जो दोनों तरफ सेम हो। बी हम वो ही ले सकते हैं बेटा जो दोनों तरफ मिलना चाहिए, ए बी में मिलना चाहिए बी सी में ही मिलना चाहिए। तो 1,3 और 3,9, 2 और 6 और 4 12 मिल ही नहीं रहा इसलिए इसको छोड़ देंगे, उसको काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि 6 से हमें दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही स्टार्टिंग, 4,12 से 12 की दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही हमें, इसलिए इनको कोई मतलब नहीं है। 1,3 और 3,9 पे फोकस करना हो आप, ठीक है बेटा। तो एस ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या है बेटा 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ कर रहा है, 3,9 बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ कर रहा है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देखा आपने 1,3 तो मिल गया हमें, 3,9 मिल गया हमें, बट ए कॉमा सी मतलब कि 1,9 चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए हमने कह दिया आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है सबको, अब तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा हल्का फुल्का तो। चलिए एक और पार्ट लेता हूँ मैं आपको, आ रहा है। चलिए बढ़िया। सर अगर इसमें क्या 3,9 नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव, 3,9 होता तो ट्रांजिटिव होता, हाँ अगर इसके अंदर 3,9 और हो जाता तो ट्रांजिटिव होता। अच्छा 3,9 नहीं होता तो एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम सेकंड पार्ट, इसमें ट्रांजिटिव वाला केस बनेगा ही नहीं, जैसे देखते हैं। आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बता रहा हूँ बेटा मैं क्या होगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और सेकंड एग्जांपल और देखो अभी आप, सच दैट y is equal to x plus 5 and x is less than 4, ये दे रखी है वैल्यू हमें, तो हमें इसके लिए चेक करना है। क्लियर है, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है, मतलब x भी आपका नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है और y भी नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। अब बता सकते हो आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं यहां पर मैं, बताओ कोई वैल्यू। हम 1 2 3 ही ले सकते सिर्फ ओनली, 4 नहीं ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में x इज लेस देन 4, और 0 भी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है। तो 1 रखने पर आंसर क्या मिल रहा है हमें, बताओ जरा, y इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है, तो बेटा 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है हमारा 6, सही वेरी गुड, और 2 रखने पर 7, 3 रखने पर हमें 8 मिल रहा है, बस यही वैल्यू मिल रही है हमें।
और कोई वैल्यू तो नहीं मिली है, समझ में आ गया। तो ये हमने एक तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या थी बेटा ऊपर वाली, सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म थी। अगर आप पेपर बनाओ गलत नहीं होगा, ये सही है। ये हम अपने लिए बना लेते हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि हमें वैल्यू कौन सी लिखनी है यहाँ पर, इसलिए बना लिया करो आप भी। रिफ्लेक्सिव, पहले लेता हूं मैं रिफ्लेक्सिव बेटा। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए कॉमा आई बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, एज ए इक्वल टू 1 ही ले लिया, चेक कर लिया मैंने। तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर सबको? अब तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आने लग गया होगा सबको। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। इस एग्जांपल के बाद सबको समझ में आ जाएगा। फिर तो आप बस मुझे क्वेश्चन कराने होंगे, फिर ज्यादा समझाना नहीं होगा मुझे। इफ a comma b belongs to r, then b comma i also belongs to r। चेक करना है बेटा। तो एज a is equal to क्या होगा, क्या ले लू, 1 ले लू मैं, और b की वैल्यू 6। देख लो कोई वैल्यू उल्टी हो ही नहीं रही। 1,6 का उल्टा नहीं मिल रहा, ना 27 का ना 38 का, कोई साइड ले लो। मैंने खाली 1,6 ले लिया, चेक कर लेता हूँ इसी से मैं। तो 1,6 बिलोंग कर रहा है R में, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? तो अब ट्रांजिटिव, अब एक चीज समझना, अब आपको देखना, अब यहां पर यहीं पर ही कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। जो कंफ्यूजन हो रहा है सब लोगों को, वो इसी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो रहा था। अब यहाँ पर तीसरी वैल्यू कोई नहीं मिल रही है हमें। देन तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं a की वैल्यू 1,6 लेता हूं मैं, तो b,c तो कहीं मिल ही नहीं रहा, 6 के अगली वैल्यू मिल ही नहीं रही। अगर मैं 2,7 लूंगा मैं, तो 7 नहीं मिल रहा, अगली वैल्यू नहीं मिल रही। 3,8 लेता हूं तो 8 से अगली वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अब एक चीज बताना जरा, अपने आप मैंने सोचना, थोड़ा सा थिंकिंग करना। आप लोगों का एक पेपर है, मैं मैथ का पेपर ले रहा हूँ, और मैंने मैथ का एक क्वेश्चन बुक गलत दे दिया है आपको, और आपने पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मैं आपको, अब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ फाइनल एंड में आकर के, कॉपी आपने सबमिट भी कर दी, तो मुझे आपको वो पूरे मार्क्स देनी चाहिए, गलत के काट देना चाहिए आपको, गलत है इसलिए क्योंकि गलती मेरी यहाँ पर ये है कि मैंने क्वेश्चन गलत दिया है, तो आपको पूरे मार्क्स देने चाहिए यहाँ पर। रूल तो यही कहता है, हमारा रूल तो यही है कि ऐसे ही यहाँ पर बेटा हम थर्ड कंडीशन तभी चेक करते हैं जब ये पहले दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब कि AC बिलोंग्स टू R तो तभी चेक करेंगे। ये एक तरीके से क्या है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है हमारा, और नीचे वाला पार्ट क्या है, उसका आंसर। जैसे सिमेट्रिक में ये क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन, उसका ये क्या उल्टा उसका आंसर। ऐसे ही यहाँ पर A कॉमा B B कॉमा C, ये क्या एक तरीके से क्वेश्चन है इसका, और A कॉमा C क्या है उसका आंसर। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा कंप्लीट, तो हम A कॉमा C चेक कहां से करेंगे हम? बात समझे नहीं समझे आप? अभी यहाँ पर क्या है, तो ऐसे केस में क्या कह देंगे, R इज ट्रांजिटिव कह देंगे हम। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल, वेरी गुड। सो R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें कंडीशन बन नहीं पाएगी इसमें बिना, विदाउट एग्जाम्पल। सो R इज ट्रांजिटिव, बट लिखना पड़ेगा मैं, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी मतलब ये कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, सॉरी ये था, हाँ, कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी कैन नॉट बी डिफाइन हियर। बस खत्म। उम्मीद का समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। पहले ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्यों नहीं था मालूम पड़ गया आपको, सिमेट्रिक नहीं था, और ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव तो होता है, कब हो सकता है, क्योंकि इसमें तीसरी कंडीशन बनी नहीं रही थी हमारी। A कॉमा B तो मिल रहा था, पर लेकिन B कॉमा C कहीं नहीं मिल रहा था मुझे। क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आंसर चेक कहां से करूंगा मैं? तो इसलिए हमने ऐसे केस में कर दूंगा मैं, तो R इज ट्रांजिटिव, बट कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी कैन नॉट बी डिफाइन हियर। तो यही चीज मुझे यहाँ लिखनी थी बस। ये जो मैं सेकंड पॉइंट छोड़ा था ना, वो यही चीज छोड़ा था मैंने। इफ A comma B belongs to R, then R is transitive, but condition of transitivity
कैन नॉट बी। अब कल पूरा हो जाएगा टॉपिक आपका एक तरीके से। अब मैंने ये 1 और 2nd पार्ट करा दिया, अब आप चाहें तो आप कर सकते हो 3rd पार्ट 4th पार्ट, जितने हो जाए उतने कर लीजिए, नहीं तो मैं कल कराऊंगा सारे पार्ट। वैसे मैं तो ये चाहूंगा आप बस खाली इसी एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोर हो जाओ, 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं भी, इतना ही बहुत है आज के लिए, क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया हमारा। कल पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक आपको, मैं टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, आप आगे करना चाहो कर सकते हो आप लोग, बस मुझे समझाना कुछ और नहीं, सब समझा दिया गया इसमें से टॉपिक में। अब आपको अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, अब कल मिलते हैं फिर आपसे, और करके लाइए क्वेश्चन जितना हो सके। एटलीस्ट ये दोनों पार्ट जरूर करें आप लोग, ये दोनों पार्ट जरूर कर लें, फिर आगे समझा दूंगा चाहे मैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।